हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आप मुझे इस टाइम यहाँ पे रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, हमारे खुशामदीद में। और यहाँ पे मैं हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और आप सबका, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये भी नहीं लग रहा था कि क्या होगा। और आप सबको पता है कि अब पापा धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पापा आईसीयू में हैं। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद 1-2 दिन में इंशाल्लाह उन्हें वो आईसीयू से बाहर करेंगे। फिर अब लगा कि चलो थोड़ा सा काम पे भी वो करते हैं। इतने दिनों से आपको पता है सारी सिचुएशन आपसे कुछ छुपी नहीं, आपको सब कुछ पता है कि क्या हमारे घर की हमारी क्या कंडीशन चल रही है। तो पापा की हेल्थ अपडेट आपको पता ही है फ्रेंड्स, के पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। और ये चीज़ आप सबको पता है और हमें भी कहीं ना कहीं दिल में ये पता है कि पापा को जो चीज़ हुई है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और एक बार मतलब पहले हुआ, फिर स्ट्रोक हुआ, ऑलरेडी वो वीक थे और इस बार हुआ है, तो रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो आज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हमारा भी यही मानना है कि आज अगर हैदर भी आए हुए फ्रेंड्स, क्योंकि सनी मौदहा में आपको पता है कि पापा की वहाँ पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो सनी काफ़ी टाइम से 1 वीक होने वाला होगा। तो इस टाइम कुछ दिनों तक तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि हमें क्या करना है। फिर हमने कहा कि अब हम जाते हैं रेस्टोरेंट, कुछ काम देखते हैं, आ जाओ। हमने सोचा कि जाते हैं हम थोड़ा सा काम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनी भी परेशान है। और रेस्टोरेंट फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जब से बन रहा था, हमने उसमें एक्स्ट्रा और हमें पैसे दोबारा से लगाने पड़े। हम ये बिल्कुल रीओपनिंग हमारी होने वाली थी, लेकिन हम जैसे सोचते हैं वैसा अक्सर नहीं होता है। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमने यही सीखा है। क्योंकि अल्लाह कुछ टाइम पहले तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी तकलीफ और इतनी बुरी हालत में थे। तो अल्लाह ने यहाँ तक भी ठीक किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी सब ठीक करेंगे। तो इतना बड़ा हमारा स्टाफ जो जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, सारी जो यहाँ की सैलरी है, स्टाफ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ, और जो ऊपर से रिनोवेशन में पैसा लगता है, सब कुछ खुद कर रहे थे। मतलब अब टेंशन होने लगी है, तो अब ओपनिंग करना पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए बस अब हम लोग ने सोचा है कि बस अब कुछ जो सोचा था वो सब तो नहीं, बस एक कुरान खानी कराएंगे कल परसों में और रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे। और इसमें आप सबका भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो बिज़नेस करते हैं वो जानते हैं कि कितने मुश्किल से ये सब खड़ा हुआ था। और मुझे थोड़ा ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पहले जब फर्स्ट ईयर में रेस्टोरेंट जब चला, तो मैंने पूरा सब हमने और सनी ने बराबरी से दोनों में काम किया। लेकिन जब प्रेग्नेंट हुए, हैदर हुआ, हमारा पूरा यहाँ से सब कट ऑफ हो गया। तो हमें अब सबसे बात करने में डर लगता है, झिझक होती है। स्टाफ को मैनेजमेंट करना, हमारे न्यू शेफ़ दिल्ली से आए हुए हैं, उनसे कैसे बात करनी है, उन्हें कुछ बुरा तो नहीं लग जाएगी, ये सब चीज़ें मन में आने लगी। सब सेट है, इंशाल्लाह कल परसों में कुरान खानी करा के और रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे। और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। आप लोग जैसे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, आप सब आगे भी सपोर्ट करिए। डर भी लग रहा है, फिर से एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा सब पूरा टूट के फिर से बना, कितना नुकसान हो गया। तो बस इसके लिए आप सबको इन्फॉर्म करना था कि रेस्टोरेंट हमारा जो है वो फिर से इस वीक में ओपन हो जाएगा और आप लोग आइए। तो जैसे हमने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब हमने ओपनिंग की थी और हमने फर्स्ट कुछ कस्टमर्स को मग डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो इस बार भी हमने ये सब करा के रखे थे। बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता है। और अल्लाह जो सोचते हैं, अल्लाह की जो प्लानिंग होती है वही हमारे लिए बेस्ट होती है। बस इस बात का अफसोस है कि सब लोग नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम भाभी को भी नहीं परेशान करूँगी। उनकी भी थेरेपी हुई है कल, तो वो भी अभी रेस्ट कर रही हैं। उनके लिए भी आपको सबसे ज़्यादा दुआ करनी है। सबसे पहले अगर आपको दुआ करनी है तो भाभी के लिए करनी है, क्योंकि रूहान जो है वो बहुत छोटा है और इतना ज़्यादा डर है हम लोग। लेकिन मुझे कल भी बहुत सारे लोगों ने समझाया और मैंने भी कहीं पढ़ा कि हम जितना डरते हैं ना, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी उन तक भी जाती है और हम तक भी जाती है। तो मैंने डरना कम किया है, क्योंकि डरने से ज़्यादा आप पढ़ने बैठ जाओ, अल्लाह से मांगो और अल्लाह सुनते हैं। तो बस हम भी दुआ कर रहे हैं, बस यही दुआ है। जैसे पापा इंशाल्लाह आईसीयू से बाहर आएंगे, मैं उसी दिन ओपनिंग करूँगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि पापा आईसीयू से बाहर आ जाएँ। वो साथ में तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक तसल्ली होगी कि चलो कुछ ठीक हुआ है। इसमें आप सबका मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब ने दुआ की है। सच में उस टाइम जब पापा को हुआ था, पापा जब एडमिट हुए थे और जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस टाइम फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब पापा की आवाज़ हम कब सुन पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत बड़े, मतलब अल्लाह का ही कहते नहीं है, ऊपर अल्लाह होते हैं और नीचे डॉक्टर्स को ही ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि वो उन्होंने कुछ तो मशीन डाली कि पापा की हमने आवाज़ थोड़ी सुनी। मतलब वो फीलिंग बहुत ऐसी थी। वीडियो कॉल पे आज भी बात की थी, हम उनसे मिल के भी आए। तो बस पापा आगे अच्छे से बस आके घर पे बैठ जाएं, बस वो घर पे रहें। वो भले ही धीरे रिकवर हो, बस वो घर पे रहें, भाभी ठीक रहे। हैदर थोड़ा परेशान हो रहा है, तो इसके लिए भी हम घर चलते हैं, उसके बाद
सो फ्रेंड्स, उस दिन मैं रेस्टोरेंट से जब आई, फिर मैंने बोला आपसे घर आके बात करते हो। उसके बाद 2-3 दिन हो गए, कुछ भी मौका ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, आपसे अपडेट देने का, क्योंकि घर पे थे, बिजी थे। घर पे भी सबको देखना होता है। अम्मी को भी ऊपर ही बुला लिया था। अम्मी का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिरोज़ा को भी हॉस्पिटल वो उसका चल रहा था, वो सब ट्रीटमेंट, दूध कैनाल वाला, वो सब उसका लेके जाना, वो सब रहता है। पापा से मिलने जाना रहता है। तो इस बीच में ऐसे ध्यान ही नहीं आया कि इसको मतलब आपसे कुछ बात करनी थी। आप सभी अभी दुआ कीजिए। अभी 3-4 दिन हो चुके हैं जब से हमने वो रेस्टोरेंट में बोला था कि हम कुरान खानी कराएंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। पापा अभी भी आईसीयू में हैं, तो बस आप सब दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अभी वहाँ पे मधा में सब कुछ ठीक है, पापा ठीक है। तो सनी ने वहाँ थोड़ा बहुत शूट किया होगा। हम ही ने कहा था कि सनी आपको शूट कर लेना, कुछ दिखा देना वहाँ की अपडेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, और इंशाल्लाह यही दुआ है कि यहाँ भी सब इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। यहाँ इतनी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते, और नीचे एसी हमारा काम नहीं कर रहा है पापा को, क्योंकि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि हमें एसी में नहीं सोना है। और जिस लेवल की गर्मी है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इंतजाम उनके लिए करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है यहाँ पे, पूरा सन्नाटा पड़ा है मार्केट में। बस ये है। तो उनके लिए मैं कूलर लेके आ गया हूँ, कभी उनको कूलर लगा दूँ ताकि उन लोग भी सुकून से सों, आराम से सों। बट डॉक्टर ने उनको एसी के लिए पता नहीं क्यों मना किया, मुझे नहीं पता क्यों मना किया है। अंदर बस चालू कर दे भाई, चालू कर दे। ये आ गया है कूलर, ये एसी का कूलर है, मतलब बहुत कूलिंग करेगा उसने बोला। कैसा है? अच्छा है ना। तुम रात भर गर्मी में परेशान थी, इसलिए हम ले आए। हमने कहा चल भाई कम से कम आराम तो मिलेगा इसमें। और जब जहाँ करना हो अपना खिसका लिया इसको, तो जहाँ लग जाए खिसका के अपना खिसका के। तो फ्रेंड, ये है मेरा खाना, मसूर की दाल चावल। चलते हैं नीचे और मम्मी से एक चीज़ डिस्कस करनी है, क्योंकि पापा बहुत वीक हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, और उनको मीठा खाने का भी उनका बहुत मन करता है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ उनके लिए ड्राई फ्रूट्स का ऐसा कुछ बना दूँ ताकि उनका ये भी हो जाए, मीठा भी खा ले, उनकी रूह भी भर जाए। क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, मीठा उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है, और उन्होंने मीठा बहुत खाया है। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो मम्मी से कल बिस्किट मांग रहे थे, कहीं कुछ मांगते हैं। और आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि क्या मैं उनको ये कुछ खिला सकता हूँ या नहीं। साना बाजी, वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? तेरे से देखने रही हूँ बाजी, कहाँ थी? रुखसाना बाजी बहुत दिन के बाद दिख रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा के लिए कुछ अच्छा सा ड्राई फ्रूट का बना दिया जाए, मीठा खा के उनको, क्योंकि मम्मी से बहुत लड़ाई हो रही है, मीठा नहीं मिल रहा है उसको खाने के लिए। तो काजू बादाम वो सब ऐसे हल्का सा कूट के वैसा बना देते हैं, पापा खा लें। नहीं, पापा के लिए मैं खुद बनाएंगे, तुम परेशान हो, मैं बना देंगे। पापा आराम से यहाँ बाहर बैठे हैं, फ़ोन लगाए। तो फ्रेंड, हमने पापा के लिए ले लिया सामान। अभी हम जाएंगे दोस्तों के साथ में बाहर चाय पीने, उसके बाद रात में आएंगे, फिर बनाएंगे ये सब। फ्रेंड, ये है मौदहा का स्टेशन। कल शाम के हमें टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं कल सामान पापा के लिए ले गया था, ड्राई फ्रूट्स, और उसका बना रहे हैं आज हमने कुछ स्पेशल उनके लिए मीठा। इतने ही खजूर लिए हैं बस, खजूर क्योंकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए, बाकी सब ड्राई फ्रूट्स हैं। पापा को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो उनकी क्रेविंग खत्म करने के लिए मैं ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ। सबा ने मुझे आइडिया दिया वहाँ से, तो मैं ऐसा करके ऐसा बना लूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। फ्रेंड, ये देखिए हम कर रहे थे इसको, मतलब हमको उसको करना था मोटा मोटा, लेकिन ये हो गया है पूरा पाउडर। पाउडर तो हमारे किसी मतलब का है नहीं है, इसलिए अभी इसको यहाँ डालते हैं और देखते हैं दूसरा क्या कर सकते हैं। अब इसमें मखाने भी ऐड कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे पिस्ता, बादाम। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने बनाया है, आप लोग जज मत करिएगा ना, हंसीएगा। जैसे मुझसे बनाया है, मैंने बनाया बड़ी मोहब्बत से अपने अब्बा के लिए। अरे यार कैसा है? अच्छा, सही बताओ। सच में ज़्यादा मीठा नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक, ये खा लो। ये मीठा थोड़ा मन करेगा, इसमें थोड़ा खजूर है, अब खा लिया करो दूध में डाल के, जैसे खाना किया हुआ करे। खजूर है और ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं। कल मुझे जाना है उनको कानपुर लेकर डॉक्टर के पास फिर से दिखाने के लिए। वहाँ पे मैं हूँ, यहाँ मम्मी पापा हैं, हर चीज़ सब कुछ हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ देते हैं कि उनके हाल में कि आप लोग कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ से रह के भी हमारा पूरा फोकस यहाँ होता है। और घर वालों की खुशी थी कि मौदा में रहने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे पापा काम करते थे। काम इन द सेंस ये कि मतलब पापा खेती वेती पूरा सब कुछ संभालते थे, जो कि इस बार उन्होंने खुद से उठा दी है खेती। मतलब उठाना मतलब ये होता है कि किसी और को हमने वो खेती दे दी है 1 साल के लिए रेंट पे, कि वो सारी खेती करेगा और हमको उसके रिटर्न में पैसे देगा। तो अब पापा का कोई काम है नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यार जब आपके पास घर का कोई बंदा होता है ना किसी भी काम में, तो आपको एक सपोर्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पापा मेरे साथ में वहाँ पे रहें, ताकि
अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो पापा दिन में रेस्टोरेंट देख सकते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट बैठ सकते हैं। एक बैठना ही बहुत होता है कि आपके घर का कोई मेंबर वहाँ बैठा है ताकि सारा स्टाफ आपका काम कर रहा है। मतलब अगर आप माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। देखिए बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप को सपोर्ट करना है और माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों को सपोर्ट करना है। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर मुझे बहुत सारी मतलब परेशानी होती, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट भी देखना है, काम भी देखना है, यहाँ पे माँ बाप को भी देखना है, सबको देखना है। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, अभी तो उन लोग रेडी हो गए हैं और अभी इस बार इंशाल्लाह मुहर्रम में हम लोग अभी आएंगे तो फिर मम्मी पापा को लेके जाएंगे। हमारे घर में भी हमें भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि बाजी भी नहीं रहती यहाँ पे, बाजी 1 साल में 1 बार आती है, तो वो भी अभी आई हुई हैं। अब चली जाएंगी तो 1 साल में ही आएंगी वो। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई यहाँ पे हमारा बहुत भाई बहन 2-4 भाई बहन और बैठे हों तो उनसे मिलना जुलना है, कोई नहीं, हम 2 ही हैं बहन भाई। तो बस अभी पापा भी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो भी जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा वहाँ पे, हमारे हैदू को भी अच्छा लगेगा, सबा को भी अच्छा लगेगा। और सबा है जो मुझे, मैं क्योंकि एक बार बोल के मैं हाँ ठीक है पापा लोग से मैंने बोल दिया चला जाऊँगा, पूछा पापा से, मम्मी से बोला कब आएंगे कब नहीं आएंगे, उनको लेके आओ यहाँ पे, उनकी एक्सरसाइज करवा देंगे, वो जल्दी सही हो जाएंगे, इलाज करवा देंगे, ये करने को उसने बेचारी ने भी बहुत इस बार मतलब वो किया कि लेके ही आना है। अगर आपका कहीं पे काम होता है तो फिर इंसान को बहुत मजबूरी बन जाती है, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद शुएब भाई के मम्मी पापा ने भी मतलब भोपाल छोड़ा, जो कि उनका जो 30-35 साल का वहाँ पे चीज़ें थी, उनका सेटअप था, वहाँ जॉब थी। लेकिन जब वो बीमार हुए शुएब भाई उस टाइम मुंबई में थे, तो चीज़ें ट्रैवल करना, चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खैर हमारे वहाँ भी बहुत समझदार है, वो भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। और मतलब जब तक उनकी मर्जी है, मैं तो कहता हूँ कि तुम वहीं परमानेंट रहो मेरे साथ में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना उनके लिए, क्योंकि हमारे सबके दिल में मौदहा बसा है और मौदहा तो हमसे मरते दम तक छूटने वाला नहीं है। बस अभी हम जा रहे हैं क्योंकि बाजी को जाना है परसों, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं बाजी और बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बच्चे बीमार हैं। वैसे हमारा प्लान था कि उनको साथ में लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे बीमार हैं दोनों, फीवर है और वो लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और लेके आएंगे। अगर उनको पसंद नहीं आएंगे तो एक्सचेंज भी करवा लेंगे। ये अच्छा लग रहा है ये वाला, ये वाला टी शर्ट दे दे भाई, अच्छा लग रहा है ये वाला। ये हाँ अम्मा से भी पूछ लो, अम्मा की भी पसंद, अम्मा की पसंद अच्छी है। यहाँ पे हो गई हैदर की भी शॉपिंग, सब अच्छे कलर मिल गए ना मम्मी, हल्के हल्के कलर हैं, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। ये वाला हाँ अच्छा लग रहा है, ले वाला अच्छा है, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा ये वाला। मैं सब दे रहा हूँ ना, आपको चेक करके मैं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड अब बाजी के जाने का टाइम है, बाजी परसों जाने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसकी भी सारी शॉपिंग हो गई है। अब बाकी जो घर की चीज़ें होती है, दाल है, चीज़ें हैं, वो सब मम्मी पैकिंग करेगी, सब शॉपिंग होकर आ गई। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये है अफरोज़ का, इसमें है मुजम्मिल के कपड़े और हैदर के बहुत सारे कपड़े। ये बाजी का सूट है, ये अच्छा लग रहा है बाजी वाला सूट। फ्रेंड फाइनली अब मुझे सुकून मिला कि मैंने सारे काम, सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की जिम्मेदारियाँ सारी होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो निभाने की कोशिश करता हूँ। और पापा की सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि पापा बिल्कुल ठीक है अभी, कल बस उनको दिखाना है, वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब लोग दुआएं भी देते हो, सपोर्ट भी करते हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा को ले जाओ वहीं रखो, तो बिल्कुल हम ये कोशिश में है कि उनको लेके जाएं। और हमारी और सबा की यही मर्ज़ी है कि हमारे साथ में ही वो रहें, और हर औलाद चाहता है अपने माँ बाप से कि वो अपने साथ में रखे, अपने माँ बाप को, उनकी खिदमत करे, बिल्कुल चाहता हूँ। और वो तैयार भी हो गए हैं, तो बस इंशाल्लाह जाएंगे।